स्वागत है इस डीप डाइव में। आज हमारे सामने भारत की अर्थव्यवस्था पर कुछ रिपोर्ट्स हैं और उनमें एक नंबर है जो सबसे अलग चमक रहा है। 8.2% जीडीपी ग्रोथ। हाँ, और ये नंबर मतलब इसने बाजार के सारे अनुमानों को पीछे छोड़ दिया है। सारे अनुमानों को, यहां तक कि आरबीआई के अपने फोरकास्ट को भी। ये पिछले 6 क्वार्टर्स में सबसे तेज रफ्तार है। बिल्कुल, और इसने भारत को दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई बड़ी अर्थव्यवस्था बना दिया है। ठीक है, तो चलिए इसे खोलते हैं, क्योंकि यहीं पर कहानी दिलचस्प हो जाती है। एक तरफ ये रिकॉर्ड तोड़ ग्रोथ है और दूसरी तरफ अमेरिका के साथ एक बड़े व्यापारिक तनाव की खबर। तो इस डीप डाइव का मिशन ये समझना है कि क्या ये दोनों बातें आपस में जुड़ी हैं और क्या ये तूफानी रफ्तार बनी रहेगी। यही सबसे बड़ा सवाल है। तो इस ग्रोथ का सबसे बड़ा हीरो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर रहा, जिसमें 9.1% का जबरदस्त उछाल आया। ये हुआ कैसे? अचानक ऐसा क्या हो गया? देखिए, इसका जो कारण है वो बहुत ही दिलचस्प है। इसे फ्रंट लोडिंग कहा जा रहा है। फ्रंट लोडिंग मतलब? तो हुआ ये कि अमेरिका ने घोषणा की कि वो अगस्त 2025 के अंत से भारतीय सामानों पर 50% का भारी टैरिफ लगाएगा। 50%? हाँ। तो बस इसी घोषणा के बाद भारतीय एक्सपोर्टर्स में एक होड़ सी मच गई। अच्छा, मतलब डेडलाइन से पहले जितना माल अमेरिका भेज सकते हो भेज दो। ये तो कुछ वैसा ही हुआ जैसे किसी तूफान के आने से पहले लोग दुकानों पर टूट पड़ते हैं। बिल्कुल सही। उन्होंने उत्पादन को तेजी से बढ़ाया ताकि टैरिफ लगने से पहले उनका सामान अमेरिकी बंदरगाहों तक पहुंच जाए। ये एक कह सकते हैं कि एक अस्थायी लेकिन बहुत शक्तिशाली बूस्ट था। तो अगर ये बाहरी बूस्ट एक तरह का शुगर रश है, तो फिर ग्रोथ की असली नींव तो घरेलू बाजार ही होगी। क्या वहां से कोई अच्छी खबर है? हाँ, और घरेलू कहानी भी उतनी ही मजबूत है। इस त्योहारी सीजन में करीब 5.4 लाख करोड़ की खुदरा बिक्री हुई। 5.5 लाख करोड़? जी, और इसका सीधा संबंध सरकार के जीएसटी 2.0 सुधारों से है। सरकार ने कई घरेलू चीजों पर टैक्स कम किया। और इसी का असर हमने शायद महंगाई पर भी देखा। अक्टूबर में रिटेल महंगाई सिर्फ 0.25% थी। ये आंकड़ा तो मतलब यकीन करना मुश्किल है। ये एक बड़ा कारण था। जब चीजें सस्ती होती हैं तो लोग ज्यादा खरीदते हैं। इसी वजह से प्राइवेट कंजम्पशन यानी लोगों की अपनी खरीदारी में 7.9% की बढ़ोतरी हुई। कम महंगाई और ज्यादा खर्च, इन दोनों ने मिलकर अर्थव्यवस्था को अंदर से मजबूती दी। बिल्कुल ठीक है, तो घरेलू इंजन तो ठीक चल रहा है, लेकिन उस बाहरी झटके पर वापस आते हैं। 50% टैरिफ, इसका असर दिखना शुरू हो गया है। असर दिख रहा है और वो काफी मिला जुला है। हमारे जो पारंपरिक निर्यात हैं जैसे कपड़ा और झींगा, वो बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। अच्छा। एक रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय झींगे पर अब अमेरिका में कुल 58% का टैरिफ लगता है, जबकि हमारे जो प्रतियोगी हैं जैसे इक्वाडोर, उन पर सिर्फ 13-14%। 58%? ये तो उस उद्योग के लिए लगभग मौत की सजा जैसा है। पर यह थोड़ा अजीब नहीं है क्या? ये अमेरिका एक तरफ तो झींगे जैसी चीजों पर भारी टैरिफ लगा रहा है और दूसरी तरफ भारत की फार्मा और इलेक्ट्रॉनिक्स जैसी बड़ी इंडस्ट्रीज को इन टैरिफ से छूट दे दी है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। ऐसा लगता है कि अमेरिका उन चीजों को निशाना बना रहा है जहां उसके पास दूसरे विकल्प है, लेकिन फार्मा और इलेक्ट्रॉनिक्स में वो भारतीय सप्लाई चेन पर कहीं ना कहीं निर्भर है। तो हमारे निर्यातक क्या कर रहे हैं? वो भी अब अपनी रणनीति बदल रहे हैं। अमेरिका पर निर्भरता कम करके नीदरलैंड, यूएई और चीन जैसे नए बाजारों में मौके तलाश रहे हैं। ये जीडीपी के आंकड़े तो शानदार हैं, पर असली सवाल तो रोजगार का है। क्या ये विकास आम लोगों के लिए नौकरियां पैदा कर रहा है? ये इस कहानी का सबसे उलझा हुआ हिस्सा है। अच्छी खबर ये है कि शहरों में बेरोजगारी दर घटकर 5.2% हो गई है, लेकिन यहाँ एक के शेप्ड रिकवरी का पैटर्न दिख रहा है। के शेप्ड रिकवरी, इसे आसान भाषा में कैसे समझेंगे? सोचिए, के अक्षर की 2 भुजाएं हैं, एक ऊपर जा रही है और एक नीचे। ओके। तो आईटी और फाइनेंस जैसी संगठित अच्छी तनख्वाह वाली नौकरियां ऊपर जा रही हैं, लेकिन जो नियमित वेतन वाली नौकरियां हैं उनका हिस्सा 25.4% पर स्थिर है। और नीचे क्या जा रहा है? नीचे नहीं, बल्कि स्वरोजगार मतलब खुद का काम करने वालों की हिस्सेदारी बढ़कर 55.8% हो गई है। तो अर्थव्यवस्था एक साथ 2 अलग-अलग दिशाओं में जा रही है। और सबसे बड़ी चिंता युवाओं में 14.8% की ऊंची बेरोजगारी दर है। तो इसका कुल मतलब क्या निकलता है? आईएमएफ जैसी एजेंसियां अभी भी 6.6% की मजबूत ग्रोथ का अनुमान लगा रही हैं। संक्षेप में,
फिलहाल तो यही लग रहा है कि भारत की जो घरेलू खपत की ताकत है वो बाहरी व्यापार के झटकों को सहने में कामयाब हो रही है। लेकिन यहां सोचने के लिए एक दिलचस्प सवाल यह है, क्या ये अमेरिकी टैरिफ संकट अनजाने में भारत को अपनी निर्यात रणनीति बदलने पर मजबूर कर रहा है? क्या भारत अब पारंपरिक सामानों से हटकर फार्मा और इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे ज्यादा कीमत वाले क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करेगा? क्या ये ट्रेड वॉर भारत को ग्लोबल सप्लाई चेन में ऊपर ले जाने का एक अप्रत्याशित मौका बन सकता है?